हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, और ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं या 12th क्लास में पढ़ते हैं, दोनों क्लास के लिए उदासीनीकरण अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के बाद आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आ जाएगा और बिना याद किए आप उसको आसानी से अपने से भी बना करके लिख लेंगे। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? तो जलीय विलयन में किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया समझने से पहले आपको अम्ल के बारे में पता होना चाहिए और क्षार के बारे में पता होना चाहिए कि अम्ल और क्षार क्या होता है। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो अम्ल होता है उसमें H+ आयन होता है, यानी अगर हम उसको जलीय विलयन में मिलाएंगे तो वह H+ आयन देता है, यानी उसमें हाइड्रोजन उपस्थित होगा। और क्षार क्या होता है? उसमें OH- आयन होता है, यानी जब किसी भी क्षार का नाम आपको दिखेगा तो अगर उसमें OH लगा हुआ है मतलब वह क्षार होगा। जब हम उसको जल में मिलाते हैं तो वह OH- आयन देता है। ठीक है, तो अम्ल जो है H+ आयन देता है और क्षार जो होता है वह OH- आयन देता है। तो यही चीज है कि अगर अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वह लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अब जरूरी नहीं है कि मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको भी ऐसे ही लिखना है। आप अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं कि जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, किसी भी रूप में आप लिख सकते हैं, बस अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तथा क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, तो सही होता है। हिंदी कैसे भी आप लिखो गलत नहीं काटा जाएगा। आपका जो रिएक्शन है, जो अभिक्रिया आप लिखते हैं वो सही होना चाहिए। तो एक हम क्षार ले लेते हैं NaOH। ठीक है, इसमें OH लगा हुआ है, मतलब जब भी हम इसको जल में मिलाएंगे या OH- आयन देगा। अब प्लस में इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है? तो अम्ल के साथ कराना है। तो कोई भी हम एक अम्ल ले लेते हैं HCl। H+ आयन इसके पास है, जब इसको हम जल में मिलाएंगे तो यह H+ आयन देगा, अतः यह अम्ल है। तो NaOH यह क्षार हो जाएगा और HCl क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। इसका नाम क्या है? NaOH का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का नाम आपको पता होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इन दोनों की अभिक्रिया से लवण बनता है और जल बनता है। देखिए, अगर आपको पता नहीं है कि अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा तो यहाँ पर जिसके पास प्लस होगा, ठीक है, हमें पता है Na के पास +1 होता है और OH के पास क्या होता है? -1 होता है। ऐसे ही यहाँ पर H के पास +1 है और Cl के पास क्या है? -1 है। जब कभी भी दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक के यौगिक का जो प्लस तत्व होगा, यानी जो धातु होता है, वह दूसरे के माइनस तत्व के साथ क्या करता है? यौगिक बना लेता है। तो यहाँ पर Na के पास +1 है, यहाँ पर Cl के पास -1 है। तो ये क्या करेगा? इसके साथ मिलकर के यौगिक बना लेगा। तो क्या हो जाएगा? NaCl। अब NaCl ही क्यों बना है? Na2Cl क्यों नहीं बना? NaCl2 क्यों नहीं बना? तो उसका यही रीजन है कि इसके पावर भी एक था, इसके पावर भी एक था, तो इसका एक इसके पास आएगा और इसका एक इसके पास चला जाएगा, तो एक एक नहीं लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पर NaCl बन गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये लवण हो जाएगा। अब प्लस में क्या बनता है? तो प्लस में जल बनता है। तो यहाँ पर देखिए OH- है, यहाँ पे H+ है, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, 2 H हो गया, यानी कि H2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन एक बार है तो यहाँ पर हो गया O। तो ये क्या बन गया? जल बन गया। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जब भी कोई क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। और कैसे ये उत्पाद बनता है मैं आपको बता दिया हूं। यहाँ का जो प्लस होगा इसके माइनस के साथ मिल जाएगा और इसका जो माइनस होगा इसके प्लस के साथ मिल जाएगा। तो जो बनता है वही लवण होता है और जो प्लस में बचा हुआ होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो मिलकर के जल बना लेते हैं। तो यही होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।